हेलो एवरीवन, देखिए आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दूसरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, और इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। हमने किस में पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर। क्यों होता है? क्योंकि जब किसी चार्ज को उस कंडक्टर के अंदर रखते हैं ना, तो वो सारा कंडक्ट होके उसकी सरफेस के ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या हो जाएगा? जीरो। अब मेटल्स की बात करें तो मेटल्स के अंदर बहुत सारी अमाउंट में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब इस कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं या इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, और वो क्या करेंगे? मूव करना शुरू कर देते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे? मूव करना शुरू हो जाते हैं। अब सारा का सारा नेगेटिव चार्ज है या जो भी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे एक एंड के ऊपर क्या हो जाते हैं? इस एंड के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। और सेकेंडली जो सारा पॉजिटिव चार्ज है वो इस वाले एंड के ऊपर क्या हो जाता है? जमा हो जाता है, जिसकी वजह से एक अंदर कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जिसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी ना, वो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। अब इसकी अमाउंट कितनी बनेगी? अब मेटल्स के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जितना एक्सटर्नल फील्ड देते जाओगे उतना ही इसके अंदर अपना खुद का एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनता रहेगा, और जिसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? इसके अपोजिट। तो जब भी ई नेट की बात करते हैं इनसाइड द कंडक्टर, तो क्या होगा? वो जीरो होगा। कैसे होगा? जितना एक्सटर्नल फील्ड है और इंड्यूस्ड फील्ड है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट। तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट होके ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है, उसके बाद जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं देते उस टाइम पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स है ना, वाइब्रेट करते रहते हैं कंडक्टर के अंदर। वो कैसे कि वो बाहर से एक थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या करते हैं? थर्मल एनर्जी को लेते हैं और क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। कितनी स्पीड से? 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और इस वेलोसिटी या स्पीड को क्या बोलते हैं? थर्मल वेलोसिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से। अब देखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए थर्मल वेलोसिटी की बात करें तो U1 होगी, सेकंड के लिए U2, और n तक ऐसे ही रहेगी, UN तक। ठीक है, उसके बाद ये जो थर्मल वेलोसिटी है ना, ये हर डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो इसकी रैंडमली डायरेक्शन होने की वजह से अगर इसकी एवरेज की बात करें तो क्या बनेगा? इसका एवरेज जीरो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट या रैंडमली ओरिएंटेशन की वजह से क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो एवरेज बनेगा ना, वो क्या बनेगा? थर्मल वेलोसिटी का जीरो। ठीक है, और आई नेट भी क्या होगा उस टाइम पे? जीरो। अब जब इस कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल सेल से या बैटरी से जब कनेक्ट कर देते हैं, तो बैटरी का काम क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है वो सर्किट के अंदर। अब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या है? नेगेटिव। तो सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो जमा हो रखा था वो क्या हो जाएगा? फ्लो हो जाएगा किस तरफ? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और जो पॉजिटिव वाला है वो फ्लो कर जाएगा नेगेटिव की तरफ। और आई की जो डायरेक्शन बनेगी ना, ये वाली बनेगी पॉजिटिव से इस तरफ। ठीक है, अब बात करेंगे इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर के जो इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कैसे बनेगा। तो इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, उसकी लगभग लगभग जीरो वैल्यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चार्ज क्या हो जाता है? फ्लो करने लग जाएगा, तो एक क्या नहीं बनेगा? एक फील्ड नहीं बनेगा। ठीक है, और वो फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। उसके बाद ई इनसाइड की बात करें अगर, तो ई इनसाइड क्या बनेगा? जीरो नहीं होगी उसकी वैल्यू। क्यों? अब वैल्यू कौन सी रहेगी? एक्सटर्नल फील्ड वाली ही रहेगी कंडक्टर के अंदर की। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं किसी फोर्स के साथ, और वो फोर्स कितना होता है? F = -q E। कहाँ से आया? ये कूलम्ब्स लॉ से। ठीक है,
F इक्वल्स टू माइनस क्यू ई, और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, अब F की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए Q की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ई ई। ठीक है, इसी वजह से अब क्या बनेगा एक्सेलरेशन बनेगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी न्यूटन सेकंड लॉ से F इक्वल्स टू एम ए होता है ना, तो ए की वैल्यू क्या बनेगी F बाई एम, और F की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो। ठीक है, क्या थी माइनस ई ई अपॉन में एम, और एक्सेलरेशन का अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं तो क्या बनेगी ई ई अपॉन में एम। ठीक है, अब जब इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स की देखिए वेलोसिटी किस प्रकार से होगी। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कोलाइड करेगा बार बार, ठीक है, दूसरे एटम्स के साथ। जैसे इस एटम से ये निकला, ठीक है, निकल के और फिर इससे टकराया, फिर अगले वाले एटम से टकराया, फिर इस तरफ टकराया, फिर उस तरफ टकराया। ठीक है, तो रैंडमली क्या हो रही है ये मूव कर रहा है कौन सी वेलोसिटी के साथ थर्मल वेलोसिटी के साथ। ठीक है, लेकिन अगर बात करें एवरेज स्पीड की तो वो कितनी है, या थर्मल स्पीड की वो कितनी है 10 की 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये तो है इसकी रैंडमली। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन से जैसे यहाँ पे था यहाँ से यहाँ तक जाता है, वो कितनी स्पीड से जाता है 10 की -4 मीटर पर सेकेंड। जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है उस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 10 की -4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि धीरे धीरे करके चलना। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, जैसे ये हैं टाउ। टाउ क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम कौन सा होता है टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो जो ये सक्सेसिव कोलिजन है जैसे ये वाला और ये वाला, जो इन दोनों एटम्स के बीच में जो कोलिजन हुआ था वो जो टाइम लगा वो क्या है टाउ। ठीक है, उसके बाद है लैम्डा। लैम्डा क्या होता है फ्री पाथ। ये भी है क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। जो ये वाली डिस्टेंस है ना दोनों एटम्स के बीच की, इसको क्या बोलते हैं टाउ। ठीक है, अगर अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एवरेज जब निकालते हैं तो एवरेज क्या बनेगा v1 + v2 + v3 अप टू सोन vn अपॉन में n। ठीक है, n इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है v इक्वल्स टू u + at। ठीक है, अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालें तो क्या बनेगी v1 इक्वल्स टू थर्मल वेलोसिटी इनिशियली जो थी u1 + a क्या है एक्सेलरेशन, और टाउ1 क्या है रिलैक्सेशन टाइम फॉर फर्स्ट कोलिजन। ठीक है, इसी तरीके से v2 की वैल्यू बनेगी u2 + a टाउ2, और vn की क्या बनेगी un + a टाउ3। ठीक है, अब v एवरेज की जो बात करेंगे तो क्या बनेगा ये सारे के सारे जो u1 u2 un है इनको एक साइड आगे की तरफ निकाल लेते हैं, और प्लस में जो a है एक्सेलरेशन क्या रहेगा सेम रहेगा सभी का, और पीछे क्या बचेगा टाउ एवरेज। ठीक है, सभी का टाइम क्या कर दिया प्लस कर दिया और अपॉन में m। अब ये क्या था थर्मल स्पीड थी जिसकी वैल्यू कितनी थी 0। ठीक है, उसके बाद प्लस a। अब ये क्या है इसी की तरह क्या बन गया टाउ एवरेज टाइम का एवरेज। ठीक है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई थी ऊपर -e अपॉन में m। ठीक है, और टाउ एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बनेगी vd इक्वल्स टू -e अपॉन में e अपॉन में m और टाउ एवरेज, और इसी को क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, जिस वेलोसिटी के साथ कोई चार्ज कैरियर है या इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी कंडक्टर के अंदर, वो क्या करते हैं ये एक एवरेज वेलोसिटी होती है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं ड्रिफ्ट करते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी।